नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है आपका हमारे नालंदा के यूट्यूब चैनल पर। और खेल दिवस के अवसर पर आज हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ में अंत तक बने रहिएगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या है आपको मिलने वाली हैं, और जो जो क्वेश्चन आपके क्या हैं आते रहते हैं, करंट में चर्चा में होते हैं, उन पर भी क्या करेंगे अपन प्रकाश डालेंगे। तो आइए हमारे साथ अंत तक क्या है मन से थोड़ा सा बने रहिए। तो देर न करते हुए आज देखें राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में क्या करना, थोड़ा सा ये प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, इनका जो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है आपका, स्वाभाविक है आपका ये 29 अगस्त है, और ये 1905 को क्या हुआ था, इनका ये जन्म हुआ था। यहाँ आपको स्वाभाविक 1905 में आपका ये बंगाल का विभाजन हुआ था। ये डेट आपको क्या है देखना है थोड़ा सा। दोस्तों, इनकी जो मृत्यु है ये 3 दिसंबर आपकी 1979 यानी कि 1979 को क्या हुई थी, इनकी ये मृत्यु हुई थी। इनका जो खेल जीवन है मेजर ध्यानचंद का, ये खेल जीवन आपको बता दें ये 1926 से 1948 तक क्या है आप लोग देखेंगे। यह थोड़ा दोस्तों आपको बताएं, ये अपने यहाँ विश्व में एक समय ऐसा था कि खेलों की दुनिया की त्रिमूर्ति थी। 3 व्यक्ति थे जो इन खेलों के क्या है पर्याय माने जाते थे, और इनके नाम से ये खेल एक समय जाने लगा था। दोस्तों, उनके ऊपर थोड़ा सा क्या है प्रकाश डालते हैं। यहाँ एक थे आपके हॉकी में, एक थे आपके क्रिकेट में, एक थे आपके फुटबॉल में। यहाँ हॉकी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो आपके क्या है आपके खिलाड़ी हैं, स्वाभाविक हॉकी के जादूगर हैं आपके मेजर ध्यानचंद, भारत के हैं। मेजर ध्यानचंद आपके ये भारत के हो गए। और ये क्रिकेट में आपको बता दें, ठीक है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट में आपका क्या है ऐसा नाम जो कि क्या है आपका एक छाप छोड़ गया दोस्तों, वो है आपका ये डॉन ब्रैडमैन। वही डॉन ब्रैडमैन है जो सचिन तेंदुलकर के बारे में कहते थे कि ये सचिन कुछ मेरे जैसा क्या करता खेलता है। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। टेस्ट क्रिकेट में 99 का औसत है, अभी तक कोई ऐसा औसत नहीं पा पाया है। दोस्तों, जो फुटबॉल में थे, फुटबॉल में आपके पेले 10 नंबर की जर्सी आरंभ करने वाले पेले आपके फुटबॉल में थे। ये आपके ये ब्राज़ील के क्या थे दोस्तों, ये खिलाड़ी थे। तो ये 3 खिलाड़ी इन तीनों खेलों की क्या है दोस्तों त्रिमूर्ति कहे जाते थे। आपके परीक्षा में ये आपके आ चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस भी पढ़ेंगे। स्वाभाविक है, राष्ट्रीय खेल दिवस आपका ये 29 अगस्त को है। तो यहाँ ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये भी थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा अपन को ये देखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये आपका ये 6 अप्रैल को क्या होते हैं मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस स्वाभाविक है आपका ये 29 अगस्त को है, जिसके उपलक्ष्य में क्या कर रहे हैं आज आप लोग क्लास देख रहे हैं। ओलंपिक दिवस दोस्तों आपका ये 23 जून को क्या होता है, आपका ओलंपिक दिवस होता है। ये फैक्ट है, आपके देखिएगा परीक्षा में आपके क्या है ये आ चुके हैं। चलिए, यहाँ मेजर ध्यानचंद के बारे में चूँकि अपन देख रहे हैं, तो जो ओलंपिक में जो इनका दोस्तों योगदान था, ये 3 ओलंपिक में क्या था इनका ये योगदान महत्वपूर्ण है आपका। एक 1928 का ओलंपिक, एक 1932 यानी कि 32 का ओलंपिक, ये 1936 का ओलंपिक दोस्तों। और 1936 के ओलंपिक क्या थे, ये कप्तान भी थे। और जब इन्हें कप्तान बनाया गया तो इनके स्टेटमेंट थे कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक दिन क्या करूँगा, अपने देश का क्या करूँगा, प्रतिनिधित्व करूँगा। तो ये 1928 में जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, ये एम्स्टर्डम में, आप सब जानते हो। पहला भारत ने क्या किया था आपका ये स्वर्ण पदक जीता था। ये नीदरलैंड में है आपका। इस टीम में आपके क्या थे, हॉकी टीम में आपके क्या थे, ये आपके मेजर ध्यानचंद थे। उन्हीं और नीदरलैंड की टीम को ही क्या किया था, हराया था। 1932 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक हुआ था, और लॉस एंजल्स जो आपका शहर है ये अमेरिका का है।
आपको बता दें अमेरिका में सर्वाधिक 4 बार अभी तक क्या हो चुके हैं आपकी ओलंपिक आपके क्या हो चुके हैं, जो एक देश में आपके क्या है ये सर्वाधिक हैं। और अमेरिका को उस समय दोस्तों अपोलो ने क्या किया था, 24-1 से क्या किया था, पराजित किया था। और इसी अमेरिका की पराजय के कारण भारतीय हॉकी टीम को पूर्व से आया हुआ तूफान भी दोस्तों क्या आपका कहा जाने लगा था। भारतीय टीम को क्या आपका ये पूर्व से आया हुआ पूर्व का तूफान भी आपका क्या है कहा जाने लगा था। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुआ। और 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, आप सब जानते हो जर्मनी की राजधानी है। और इस बर्लिन ओलंपिक में क्या किया था, हम लोगों ने हॉकी टीम ने आपको क्या किया था, जर्मनी को क्या किया था दोस्तों, ये बुरी तरह आपके हराया था। इस मैच को आपको क्या है, जर्मनी का जो चांसलर जो तानाशाह था वो हिटलर था। हिटलर भी दोस्तों क्या करता था आपका ये इस मैच को देख रहा था और अपने यहाँ अपने देश जर्मनी से खेलने के लिए क्या किया था, ये आपका प्रस्ताव भी आपको क्या है मेजर ध्यानचंद को दिया था। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने यहाँ देशभक्ति का दोस्तों परिचय दिया था। चलिए ठीक है। इनकी खेल की जो पोजीशन थी, ये पोजीशन थी क्या थी आपकी, फॉरवर्ड खिलाड़ी थे दोस्तों, खेलते थे। मेजर ध्यानचंद को एक पुरस्कार भी आपको क्या है मिल चुका है। ये 1956 में दोस्तों मेजर ध्यानचंद को आपको बता दें ये पद्म विभूषण क्या है आपका पुरस्कार आपको मिल चुका है। भारत रत्न की क्या हो रही है, इनकी बात चल रही है कि मरणोपरांत क्या मिला है, इन्हें भारत रत्न क्या है आपका ये मिलना चाहिए, पद्म विभूषण। आप सब जानते हो ये भारत के नागरिक पुरस्कार होते हैं, उसमें नागरिक पुरस्कारों में पद्म विभूषण क्या होता है आपका ये दूसरे नंबर का है। नागरिक पुरस्कारों में सबसे टॉप पर होता है वो भारत रत्न होता है, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, उससे जस्ट छोटा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से छोटा पद्म भूषण और उससे छोटा पद्म श्री। इस प्रकार से क्या है ये नागरिक पुरस्कार 4 क्रम में होते हैं। तो ये आपको क्या है पद्म विभूषण इनको क्या है दोस्तों ये मिल चुका है। भारत रत्न क्या है मांग चल रही है और स्वाभाविक इनको मिलना भी आपको क्या है भारत रत्न चाहिए। तो यहाँ ये क्वेश्चन ये भी है कि इनके नाम से मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्टेडियम है, भारत में कहाँ कहाँ स्टेडियम है, परीक्षाओं का क्वेश्चन है आपको, ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये एमपी में जो इनके नाम से क्या है आपका ये स्टेडियम है वो थोड़ा सा क्या करना है देखना है। तो एमपी में आपका ये एक हॉकी स्टेडियम कहाँ है आपका ये भोपाल, ये थोड़ा सा क्या करिए हल्का सा देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये भोपाल हॉकी स्टेडियम के अलावा मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में एक स्थान है गाडरबाड़ा। तो आपको क्या है गाडरबाड़ा में भी क्या है मेजर ध्यानचंद के नाम से क्या है आपका ये स्टेडियम है गाडरबाड़ा। क्वेश्चन आ चुका है बर्धमान का मेला कहाँ लगता है, तो नरसिंहपुर जिले में गाडरबाड़ा में ही क्या है आपका ये लगता है। तो ये नरसिंहपुर में गाडरबाड़ा में भी क्या है इनके नाम से मेजर ध्यानचंद के नाम से क्या है आपका ये स्टेडियम है आपका। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद के नाम से स्टेडियम आपके झांसी में भी आपका है और लखनऊ में भी है। लखनऊ के अलावा क्या है आपका दिल्ली में भी क्या है इनके नाम से क्या है दोस्तों ये स्टेडियम है। मध्य प्रदेश में आपको क्या करना है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल, ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सही कीजिएगा। यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा बता दें इनकी जो आत्मकथा है, इनकी मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है ये है आपका ये गोल इनकी आत्मकथा है। इनका जो जन्म आपको बता दें जो हुआ था, जन्म हुआ था आपका ये प्रयागराज यानी कि आपको क्या है इलाहाबाद में क्या हुआ था, इनका ये जन्म हुआ था। जानते हो आप लोग ये 1571 में प्रयाग का नाम बदल करके अकबर ने आपका इलाहाबाद कर दिया था। और उसके बाद से क्या है 2015 में आपके जो यूपी के मुख्यमंत्री जो आपका योगी जी है उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल के दोस्तों क्या है प्रयागराज आपका ये कर दिया है। ये भी थोड़ा सा क्या करिए हल्का सा देखिएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें मेजर ध्यानचंद की जो एक प्रतिमा है आपका ये एक मूर्ति आपको क्या है दोस्तों ये लगी हुई है। ये मूर्ति आपकी कहाँ है, ये बीना में आपकी है। और किस देश में मेजर ध्यानचंद की क्या है आपका ये एक मूर्ति बनी हुई है, उसमें इनके 4 हाथ हैं और चारों हाथों में क्या है दोस्तों ये हॉकी लिए हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है वियना, और वियना जानते हो आप लोग ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना में क्या है इनकी ये मूर्ति लगी हुई है जिसमें 4 क्या है दोस्तों ये
हाथ है और 4 हाथों में क्या है दोस्तों ये हॉकी क्या है आपका ये लिए हुए हैं। इस प्रकार से क्या है इनकी मूर्ति आपकी लगी हुई है। दोस्तों इन्हें खेल खेलते समय जापान और हॉलैंड में यानी कि नीदरलैंड में इन्हें परीक्षा भी देनी पड़ी थी। दोस्तों परीक्षा का मतलब कहलाता है ये अंदेशा जताया गया कि इनकी हॉकी में कोई चुंबक है, कोई जादुई चुंबक है। उस हॉकी को तोड़कर भी दोस्तों देखा गया था, लेकिन कहीं कुछ नहीं, उनकी खेली में जादू था, उनकी कलाई में ही जादू था। क्या उनकी तकनीक इस प्रकार से थी दोस्तों, इस प्रकार से आपका 5 फीट 7 इंच लंबाई वाले सामान्य कदकाठी वाले मेजर ध्यानचंद के खेल के सभी क्या थे दोस्तों दीवाने थे। और इनके खेल को देखने के लिए ये देखने के लिए आते थे कि भारतीय टीम जीते क्या है, मेजर ध्यानचंद को क्या है आपका दोस्तों देखने के लिए क्या है विश्व के हॉकी प्रेमी यहाँ पे क्या है ये आया करते थे। तो ऐसे थे अपने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। दोस्तों आइए इसका दूसरे पार्ट में आए, और दूसरे पार्ट में थोड़ा सा क्या है आपका ये राष्ट्रीय खेल दिवस, खेल पुरस्कार के बारे में क्या करना थोड़ा सा अपन को डिस्कस करना है। तो स्वाभाविक है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस जो कब मनाया जाता है, तो ये आपका 29 अगस्त है। इसी के उपलक्ष्य में क्या कर रहे हैं अपन लोग थोड़ा सा ये क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाता है ये आपको बता दें 2012 से क्या हुआ ये मनाना अपन लोगों ने क्या किया स्टार्ट किया। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्या है इनका जन्मदिन है किसका, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का। चलिए तो और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें अभी 2021 में जो आपका सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92 जो आपका क्या है ये आरंभ किया गया था, इसका नाम बदल कर क्या है आपका ये जन भावनाओं को देखते हुए दोस्तों भारत सरकार ने ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दोस्तों आपका क्या है कर दिया है। तो स्वाभाविक है भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार आपका क्या है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए तो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार अब क्या है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसमें दोस्तों जो आरंभ कब से हुआ था ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो 1991-92 से क्या हुआ था ये स्टार्ट हुआ था। जो पहला जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था दोस्तों, ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं आपके, ये पहले ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के, ये भी आ चुका है। एक पद है आपका, पदवी है ग्रैंड मास्टर शतरंज की, वो हैं दोस्तों विश्वनाथ आनंद। तो ये विश्वनाथ आनंद को क्या है दोस्तों आपका ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पहला आपका अवार्ड क्या है आपका ये दिया गया था 1991 में। राशि भी परीक्षा में दोस्तों क्या है क्वेश्चन आती है। ये राशि बढ़ाकर क्या है ये दुगनी कर दी गई है। इस समय क्या है ये राशि आपकी क्या है ये 25 लाख है। जब आपकी 12.5 लाख थी, जब 7.5 लाख थी, तब भी परीक्षा में क्वेश्चन आपका आ चुका है कि भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार की राशि कितनी है आपकी ये, तो क्या है आपको वर्तमान में कितनी करना है ये 25 लाख क्या करना है अपन को ये करना है। चलिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है ये दोस्तों क्या करना है ये विक्रम अवार्ड। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा देखिएगा। विक्रम अवार्ड आपको बता दें ये सीनियर खिलाड़ियों को भी क्या ये आपका दिया जाता है। 19 वर्ष से अधिक के आपका खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है कौन सा है आपका, तो एकलव्य अवार्ड है आपका, और ये आपका दिया जाता है सीनियर खिलाड़ियों को। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम अवार्ड। इसकी जो आरंभ किया गया था आपको बता दें ये 1990 में क्या हुआ था दोस्तों, ये खेल आपका क्या हुआ था खेल पुरस्कार देना मध्य प्रदेश में आपका ये आरंभ किया था। और इसके अलावा इसमें जो राशि है दोस्तों ये 2 लाख रुपए के आपका ये राशि आपकी क्या है दी जाती है। प्रशस्ति पत्र, एक जैकेट वगैरह ब्लेजर आदि क्या आपका दिया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपका क्या है परीक्षा में आ चुका। भारतीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर एक उभरते हुए खिलाड़ियों को जो उस वर्ष और पिछले 3 सालों से क्या कर रहा है उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा क्या है एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम में या राष्ट्रीय खेलों में क्या कर रहा है प्रतिनिधित्व कर रहा है, पदक जीत रहा है, टॉप पर रहा है, उसको दोस्तों क्या है एक पुरस्कार आरंभ किया गया था ये अर्जुन पुरस्कार। ये 1961 में क्या हुआ था दोस्तों, ये अर्जुन पुरस्कार आपको क्या है आरंभ किया गया था। ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपका कि जो पहला अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था ये महिला का दोस्तों ज़्यादा आता है आपका कि 1961 में जो पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था पहली
महिला किसको दिया गया था, तो आपको क्या है ये लम्सडेन है, लम्सडेन। ये दोस्तों हॉकी की खिलाड़ी हैं। ये आपका क्वेश्चन कई बार आपका क्या है आ चुका है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त पहली महिला कौन है, तो लम्सडेन है दोस्तों। ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखना है। अर्जुन पुरस्कार पहले जो पुरुष हैं दोस्तों और क्रिकेट के पहले हैं वो दोस्तों सलीम दुर्रानी हैं, सलीम दुर्रानी है। ये क्या थे आपकी, ये क्रिकेट। ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखना है। इसके अलावा एक टेनिस के शतरंज खिलाड़ी भी थे दोस्तों, रामनाथ कृष्णन। प्रतिपाल सिंह दोस्तों हॉकी के भी थे, इनको भी दिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा क्या करना, आपको थोड़ा सा देखिएगा, ये महिला का ज़्यादा आता है कि पहली महिला आपको क्या है, ये लम्सडेन। ये परीक्षा में क्वेश्चन आया है और ये हाईलाइट भी है आपका, कई परीक्षाओं में आ चुका है। आपको थोड़ा सा क्या करना, ये देखना है। यहाँ मध्य प्रदेश लेवल पर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में 19 वर्ष से कम, 19 वर्ष से कम के खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ उसका उत्तर है एकलव्य पुरस्कार आपको क्या है ये दिया जाता है। और ये आपको बता दें एकलव्य पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ था ये 1997 से दोस्तों क्या है आपका ये आरंभ हुआ था। इसमें 1 लाख रुपए की क्या है आपका ये राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार में आपको बता दें जो राशि है, अर्जुन अवार्ड में जो राशि है दोस्तों ये दी जाती है, इसमें आपके ये 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। एक अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा भी इसमें क्या है अर्जुन पुरस्कार में क्या है दी जाती है। ये भी थोड़ा सा क्या करिए, हल्का सा ये देखिएगा। अपने यहाँ दोस्तों भारत में जो कोच हैं, खेल प्रशिक्षक हैं, प्रसिद्ध प्रशिक्षक हैं, जिनके आपके क्या है स्टूडेंट, जिनके आपके चेले क्या होते हैं, विभिन्न खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक जीत के आते हैं, कांस्य पदक जीत के आते हैं, ओलंपिक, एशियाड, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ आदि खेलों में क्या करते हैं दोस्तों, ये देश का नाम रोशन करते हैं। उन गुरुओं को, उन खेल प्रशिक्षकों को आपको क्या पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल प्रशिक्षक जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार कहलाता है वो दोस्तों क्या है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है। द्रोणाचार्य अवार्ड आपको बता दें ये 1985 में क्या हुआ था दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था। और इस पुरस्कार में आपका क्या है ये 15 लाख रुपए क्या है दोस्तों ये दिए जाते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश लेवल पर जो खेल प्रशिक्षक को दोस्तों पुरस्कार होता है, दिया जाता है, वो आपका क्या है ये विश्वामित्र पुरस्कार है। और ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखिएगा, क्योंकि कई परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाता है। जब आपका मध्य प्रदेश का आता है तो दोनों मिलते हैं, छांटना पड़ता है विश्वामित्र है कि द्रोणाचार्य हैं। ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखना है। ये आपको बता दें जो विश्वामित्र पुरस्कार जो दिया जाता है मध्य प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों को, ये 1994 में क्या किया था आपका स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या है आपका दोस्तों ये 2 लाख रुपए क्या है आपका ये दिए जाते हैं। ये भी थोड़ा सा क्या करिए, हल्का सा ये देखिएगा। अब इसके बाद किसी भी खिलाड़ी को पूरी लाइफ के लिए जो अचीव किया है, जो उसने प्राप्त किया है, उसके लिए दोस्तों एक पुरस्कार दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो इंडिया लेवल पर जो दिया जाता है ये ध्यानचंद के नाम से क्या है आपका ये दिया जाता है। और मध्य प्रदेश लेवल पर इनके छोटे भाई हैं दोस्तों रूप सिंह के नाम से दोस्तों क्या है आपका ये दिया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा, देखिएगा। ये दोनों भाई हैं आपके, ध्यानचंद और रूप सिंह। और रूप सिंह स्टेडियम भी दोस्तों आपके क्या है ग्वालियर में है, वो सब जानते हो आपको, ये क्रिकेट स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम, ठीक है ना। और आपका दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम है, नाइट में बहुत अच्छे से क्या होता है क्रिकेट खेला जाता है आपका। और इस ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी है दोस्तों सचिन तेंदुलकर नाम से। जब सचिन तेंदुलकर ने 2010 में 200 रन दोस्तों क्या हुए थे यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे, वही रूप सिंह स्टेडियम है। तो इन रूप सिंह के नाम से मध्य प्रदेश में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। और भारत की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट आपका ध्यानचंद के नाम से क्या है दोस्तों ये दिया जाता है। ये भी थोड़ा सा क्या करिए देखिएगा। और ये पुरस्कार आपको बता दें ये खेल दिवस के दिन क्या है घोषित किए जाते हैं और दिए जाते हैं। हाँ, इस बार चूँकि पैरा ओलंपिक चल रहा है, इसका से खेल पुरस्कार क्या है आपके ये अभी घोषणा नहीं हुई। लेकिन मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको बता दें ये इन खेल पुरस्कारों की घोषणा क्या हो गई है आपकी, जरूर आपकी क्या है हो गई है। यहाँ MP में आपको बता दें मध्य जो आपकी भारत की जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है जो अभी ओलंपिक में कांस्य पदक लेके आई है, उस राष्ट्रीय टीम के ठीक है कप्तान मनप्रीत सिंह है। लेकिन उस राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम है विवेक सागर, ये होशंगाबाद के हैं।
इन्हें दोस्तों विक्रम अवार्ड आपको क्या है दिया गया है। एक मालवीय है जो मलखम्ब की महिला है, उनको भी दोस्तों क्या है विक्रम अवार्ड दिया गया है। ऐसे लगभग 6 से 8 लोगों को क्या है विक्रम अवार्ड की घोषणा मध्य प्रदेश में क्या है आपकी हो चुकी है आपकी। और ये एकलव्य पुरस्कारों की घोषणा हो गई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर खेल पुरस्कारों की घोषणा अभी नहीं की है। जब उसकी घोषणा होगी उस पर भी क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता क्या कहलाती है दोस्तों? तो अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का मतलब कहलाता है इंडिया के सभी विश्वविद्यालयों के बीच में क्या होता है आपका ये खेल आयोजित किए जाते हैं। और ये इसमें जो ट्रॉफी दी जाती है उसमें है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये दोस्तों ट्रॉफी दी जाती है। पहला स्थान आने पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, दूसरा स्थान आने पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो टीम तीसरे स्थान पर आती है दोस्तों उसमें 3 लाख रुपए का आपका पुरस्कार दिया जाता है। ये अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता है दोस्तों, इंडिया लेवल की क्या है प्रतियोगिता है। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सही देखिएगा। अब अपने यहाँ मध्य प्रदेश में आपको बता दें एक मलखम्ब का एक पुरस्कार होता है दोस्तों, उस पुरस्कार को कहते हैं। और आप सब जानते हो, ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है आपका वो कौन सा कहलाता है? तो राजकीय खेल है आपका मलखम्ब है। तो दोस्तों यहाँ आपको बता दें मलखम्ब के क्षेत्र में पुरस्कार आता है आपका ये, उसका नाम है प्रभाष जोशी पुरस्कार, प्रभाष जोशी पुरस्कार। ये प्रभाष जोशी पुरस्कार क्वेश्चन ये है कि ये किस क्षेत्र में आपको कह दिया जाता है? तो सबसे पहले है ये मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो आपको बता दें 2013। ये भी क्वेश्चन आता है कि 2013 से क्या हुआ दोस्तों ये स्टार्ट होगा। ये जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 2 लाख रुपए की क्या होती है दोस्तों ये राशि दी जाती है। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सही देखिएगा। पहला प्रभाष जोशी पुरस्कार यानी कि 2013 में किसको मिला था? और ये वर्तमान में चूँकि घोषणा आपकी हो चुकी है, वर्तमान का मतलब 2021 में ये प्रभाष जोशी पुरस्कार किसको मिला? ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सही देखिएगा। परीक्षा में क्वेश्चन पहला आ चुका है। जब भी वर्तमान में मिलता है किस खेल संबंधित है यह सभी क्वेश्चन आता है। तो जो पहला मिला था वो आपको बता दें ये पहला प्रभाष जोशी पुरस्कार है, ये अजय बख्तारिया को मिला था, अजय बख्तारिया। और स्वाभाविक है अजय बख्तारिया के मलखम्ब के खिलाड़ी हैं। और अभी 2 दिन पहले ही आपका क्या है मध्य प्रदेश शासन ने इसकी घोषणा की है। तो 2 दिन पहले आपका ये जो प्रभाष जोशी पुरस्कार मिला है ये एक महिला को दिया गया है और वो है आपका ये वैष्णवी कहार। वैष्णवी कहार को दोस्तों क्या आपका दिया गया है। ये मलखम्ब की क्या आपका ये फेमस क्या आपका ये खिलाड़ी हैं, कौन? वैष्णवी कहार। तो ये प्रभाष जोशी पुरस्कार या मध्य प्रदेश में मलखम्ब के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाए? तो प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको क्या है आ चुका है। ये थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सा ये देखिएगा। अब दोस्तों ये आपको लगभग एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बिल्कुल भी आपको कहने लगाएंगे स्टार नहीं लगाएंगे कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा कम आता है। सभी क्वेश्चन आपकी क्या है परीक्षा में आ चुके हैं। पूरे एक लाइन आपका पेपरों में क्या है आ चुकी है। चाहे मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान हो ये आ चुका है, डेट हो ये आ चुकी है, मृत्यु कम आती है, इनकी बेना की मूर्ति आ चुकी है। खेल जीवन देखिएगा, देखना चाहिए आपका ये कौन कौन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, उनकी पोजीशन क्या है, फॉरवर्ड है, पुरस्कार पद्म विभूषण, ये स्टेडियम भी आपको क्या करना देखना है। खेलों की त्रिमूर्ति ये भी आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब, राष्ट्रीय खेल दिवस कब और ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है ये भी थोड़ा सा देखना है। एमपी की विभिन्न परीक्षाओं में दोस्तों प्रभाष जोशी पुरस्कार आपको क्या है आ चुका है, वर्तमान भी आता है। और पता नहीं कितनी बार ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कब, पहला किसको, वर्तमान में किसको, कितना पैसा मिलता है ये आता है। मध्य प्रदेश का विक्रम अवार्ड भी आ जाता है, डेट सहित, पुरस्कार राशि सहित, व्यक्ति सहित सब कुछ दोस्तों आता है। अर्जुन पुरस्कार की आपकी क्या है डेट भी आती है, सन, सब कुछ आपको क्या है दोस्तों आता है। राशि वगैरह सबकी क्या करना है देखना है। ये खेल प्रशिक्षक को किस में कौन से होते, राष्ट्रीय स्तर पर द्रोणाचार्य हैं, एमपी स्तर पर क्या है आपके विश्वामित्र थे। तो खेल प्रशिक्षक भी दोस्तों क्या करना है आपको ये देखना है। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त के अवसर पर हमने आपको क्या है बताने की कोशिश की है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर
मेजर ध्यानचंद और राष्ट्रीय खेल दिवस को जोड़ करके दोस्तों क्योंकि क्या है एक दूसरे से इनका कनेक्शन है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ में क्या है प्रत्येक वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको क्या है समय समय तक जानकारी मिलती रहे दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिएगा और अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।